नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। टिहरी से बड़ी खबर है। टिहरी में सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थल पर कार्रवाई हुई है। मोलधार में सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थल को तोड़ा गया है। नोटिस देने पर भी खाली नहीं की थी सरकारी जमीन, जिसके बाद आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और जिस वक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। मोलधार में सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थल को तोड़ा गया है। नोटिस दिया गया, लेकिन बावजूद इसके सरकारी जमीन को खाली नहीं किया गया, जिसके बाद आज इसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। विगत आपका 15-20 दिनों में हमने आपका पुनर्वास विभाग के साथ मिलकर आपका कई ऐसे जो संरचनाएं चिन्हित की गई है और उसमें पुनर्वास विभाग के द्वारा आपका समय समय पर नोटिस दिए जाते रहे हैं। पर जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया था उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई न करने पर इस पर आपका पुलिस प्रशासन की मदद से हम मौके पर मौजूद हैं और ऐसे धीरे धीरे जितनी भी अवैध संरचनाएं उनको हटाया जाए। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में इंद्रलोक फेज 2 के तहत बनाए गए 528 फ्लैट तैयार हो गए हैं। कल सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी फ्लैट मालिकों को चाबी सौंपेंगे। आपको बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत बनकर तैयार हुए हैं ये फ्लैट और 1.5 साल के भीतर बनकर ये फ्लैट तैयार हुए हैं। 465 करोड़ की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। वहीं उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी उत्तराखंड की योजनाओं में अक्सर कार्य करते नजर आते हैं। एक बार फिर से सांसद अनिल बलूनी के तरीके पहाड़ों की रानी मसूरी को बड़ी सौगात मिली है। मसूरी में पेयजल दिक्कत को देखते हुए कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने सांसद अनिल बलूनी से पेयजल के लिए बड़ी योजना का सहयोग मांगा था और सांसद अनिल बलूनी के प्रयास से अब केंद्र की यमुना मसूरी लिफ्ट पेयजल योजना की सफल शुरुआत हो चुकी है। जब वो राज्यसभा के सांसद बने तो मैं इनका एक अभिनंदन कार्यक्रम मसूरी में रखा और मैंने उनसे मांग की कि बलूनी जी आप हम पर एक कृपा कीजिएगा, मसूरी पर कृपा कीजिएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट पीएम से उनका संबंध है। और उन्होंने 15 दिन के अंदर इस योजना को स्वीकृत कराकर उसका 10 करोड़ रुपया टोकन मनी तुरंत दे दिया था। बाकी पैसा वहाँ से बाद में आया और आज 144 करोड़ की वो योजना पूरी हो गई है, उसकी टेस्टिंग हो गई है, मसूरी में पानी पहुंच गया है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर उसकी सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बलूनी जी के कदमों द्वारा हम उसका लोकार्पण कराएंगे और आने वाले 30-35 साल तक मसूरी की पेयजल की समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं रुड़की के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को पुलिस की गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि 3 बदमाश पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। एसएसपी का कहना है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बदमाशों की घेराबंदी करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को पुलिस की गोली लगी। 3 बदमाश पुलिस को हालांकि चकमा देकर फरार हो गए। बादराबाद में अभी हुआ था इनकाउंटर, उसके अभियुक्त की तलाश में भी टीम लगी हुई थी। तो सूचना के आधार पर जब गांव में गए तो वहां पर काफ़ी सारे ऐसे मवेशी मिले जो बंधे हुए थे और वहां पर 4 से 5 लोग करीब बताए गए थे, क्योंकि वो काफ़ी खेत वगैरह थे वहाँ पर। तो जब उनकी घेराबंदी की गई तो भागे। उससे भागने पर 2 बदमाशों को, जो एक चांदपुर का रहने वाला है इसमें आस मोहम्मद, ये इस पर 4-5 मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही साथ इसमें भगवानपुर का रेहान है, इस पर हिस्ट्री शीटर भी 8 मुकदमे दर्ज हैं। गौकशी के भी अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं। तो इनके 2 लोग के इसमें भागने के दौरान जो जवाबी कार्रवाई में गोली लगी, 3 लोग से फरार है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें तो 20 मई से शुरू होने जा रही है हेमकुंड साहिब की यात्रा। कल ऋषिकेश से रवाना होगा तीर्थयात्रियों का पहला जत्था और हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा पहला जत्था। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 20 मई को तीर्थयात्रियों के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट खोलेंगे। उससे पहले क्या तैयारियां हैं, तमाम तैयारियों को परखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बर्फ वहां पर जमी हुई है वो मुसीबत पैदा कर रही है। हालांकि जो सेना के जवान हैं लगे हुए हैं इस बर्फ को हटाने में, लेकिन कल जो है
काफी महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है, क्योंकि पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना किया जाएगा। 20 मई को तीर्थयात्रियों के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से युद्ध स्तर पर जो सेना के जवान हैं वो लगे हुए हैं इस बर्फ को हटाने में। काफी फीट तक जो बर्फ है अभी भी परिसर में जमी हुई है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के आसपास अभी कई फीट बर्फ जमी हुई है। बर्फ इतनी ज्यादा है कि उसे मशीनों के जरिए साफ करना पड़ रहा है। रही है बर्फ नेड़े नेड़े नहीं, इन्होंने बहुत स्पेस खाली करता। आ लो जी, इस वीडियो को देखिए, ये गुरुद्वारे के पास का नजारा है। बर्फ इतनी ज्यादा है कि उसे हटाने के लिए मशीनें लगाई हैं। बहुत स्पेस खाली करता। आ लो जी। अच्छी बात यह है कि गुरुद्वारा साहिब तक रास्ता खोल दिया गया है। बर्फ को काट कर आवाजाही लायक रास्ता तैयार कर दिया गया है। अब रास्ते को और चौड़ा किया जा रहा है ताकि तीर्थयात्री आराम से हेमकुंड साहिब तक पहुंच जाएं। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं। 17 मई को सुबह 10 बजे ऋषिकेश से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा। पंच प्यारों की अगुवाई में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जत्थे को हरी झंडी दिखाएंगे। हेमकुंड साहिब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सिख धर्म के लोगों का सबसे ऊंचा तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ साधना की थी, इसलिए स्थान सिख धर्म के लोगों के लिए खासा अहमियत रखता है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत सिंह रावत की रिपोर्ट। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए सरकार और शासन स्तर पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तीर्थयात्रियों के ठहरने, खाने पीने और स्वास्थ्य से जुड़े तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम सुविधाएं मौजूद रहेंगी। हेमकुंड साहिब के लिए जो जो व्यवस्था होनी, जैसे केदारनाथ में जितनी व्यवस्थाएं उससे ज्यादा हम शुल्क भी कर रहे हैं। और MRP जो है हर जगह 2-3 किलोमीटर पे बना रहे हैं। भारत सरकार ने भी इस बार हमको पर्याप्त पैसा दिया इस समय, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वहाँ कोई दिक्कत नहीं। चारधाम पे जगह जगह टीवी तैनात हैं जो लोगों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, और 55 साल से ऊपर की कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति की ट्रेनिंग हो जाए, और उन्हें एडवाइस, जिसमें हाई रिस्क केसेस हैं उनको एडवाइस कर रहे हैं। तो कुछ 35 लोगों ने एडवाइस मानते हुए अपनी यात्रा रोकी है। हम ये चाहेंगे कि लोग अपने गंतव्य स्थान से जहाँ से आएँ वहाँ से अपना पूरा चेकअप करके और डॉक्टर से एडवाइस लेके ही यात्रा पे आएँ, और हम ये चाहेंगे कि सभी की यात्रा सुखद हो और सकुशल हो घर। उधर केदारनाथ धाम में भी खराब मौसम के बावजूद तीर्थयात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 3 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। एक तरफ खराब मौसम तीर्थयात्रियों की परीक्षा ले रहा है, तो वहीं भगवान शंकर के भक्त भी पूरे जोश में हैं। केदारनाथ धाम में खराब मौसम और कुदरत की चुनौतियां तीर्थयात्रियों की परीक्षा ले रही हैं। कभी बर्फबारी यात्रियों की रफ्तार रोक रही है, तो कभी पैदल मार्ग पर ग्लेशियर आने से यात्रियों की राह में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। इस बार के यात्रा सीजन में तीर्थयात्रियों की राह में काफी चुनौतियां हैं, मगर तमाम चुनौतियों के बावजूद शिव भक्तों में उत्साह बरकरार है। आस्था के आगे कुदरत की तमाम चुनौतियां कमजोर पड़ गई हैं। यात्रा शुरू होने के महज 20 दिन के भीतर ही 3 लाख यात्री केदारनाथ धाम पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में अब हर दिन करीब 15,000 तीर्थयात्री दर्शन करने आ रहे हैं। कपाट जो केदारनाथ धाम के थे वो 25 अप्रैल को खुले थे, और करीबन 20 दिन में 3 लाख के आसपास यात्रियों के द्वारा दर्शन कर लिया गया है। और ऑल्दो पहले 10 दिन आपने देखा काफ़ी बर्फबारी भी हुई है, रास्ता भी हमारे 2-3 बार एवरलाइंस की वजह से बंद हुए, परंतु फिर भी यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और काफ़ी यात्रियों में उत्साह है बाबा के दर्शन करने का। और उम्मीद ये है कि आने वाले 1 महीने में भी काफ़ी अधिक संख्या में यात्री भी दर्शन करना है। अभी पिछले 1 सप्ताह से अगर हम देखें तो एवरेज हमारा 15-16 हज़ार का डेली दर्शनार्थियों का चल रहा है, और 18 से 20 हज़ार तक अब आने वाले समय में यात्रियों की संख्या होने के काफ़ी चांसेस हैं।
यात्रा की शुरुआती दिनों में मौसम काफी खराब रहा, जिस वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी तरीके से प्रभावित रही। केदारनाथ धाम की यात्रा एक दिन के लिए रोकनी भी पड़ गई थी, मगर प्रशासन का कहना है कि अब यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। ग्लेशियर पॉइंट के आसपास जवानों की ड्यूटी लगाई गई ताकि तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी न हो। कुबेर ग्लेशियर और भैरव ग्लेशियर की जो समस्या थी वो बार बार बर्फबारी के कारण जो रास्ता बंद हो रहा था, वहाँ पर हमने NDRF और SDRF प्लस साथ ही हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की YMF है, यात्रा मैनेजमेंट फोर्स है, DDRF है, सभी ने पुलिस विभाग के साथ कार्य करके आप देख सकते हैं कि करीबन 3 लाख यात्री अभी तक यात्रा कर चुके हैं, तो उनको इन ग्लेशियर्स के माध्यम के दूर से पार कराया है। और हमारे साथ ही हमारे 70 से 80 मजदूर हैं जो लगातार वहाँ कार्य कर रहे हैं उन ग्लेशियर्स का जो रास्ता बंद है उसको काटने का, उस रास्ते को और बेहतर करने का। तो इन लोगों की वजह से ही यात्रा सुचारू रूप से चल पाई। केदारनाथ यात्रा पर जिस तरह का रुझान है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में तीर्थ यात्रियों की प्रतिदिन संख्या 18 से 20 हजार तक पहुंच सकती है। ABP गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरे की रिपोर्ट। इधर चारधाम यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की उमड़ रही संख्या के चलते पौड़ी में टैक्सी की किल्लत हो रही है। टैक्सियों की डिमांड बढ़ते ही टैक्सी संचालकों ने भी अपने दाम बढ़ा दिए हैं। शिकायत मिल रही है कि तीर्थ यात्रियों से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। दरअसल पौड़ी से भी ज्यादातर बसें और टैक्सी चारधाम यात्रा रूट पर चल रही है, जिससे मुख्यालय में बस और टैक्सी की काफी कमी है और यात्रियों को घंटों इंतजार करने के बाद जैसे तैसे टैक्सी तो मिल रही है, लेकिन टैक्सी संचालक यात्रियों से अधिक किराया वसूल रहे हैं। और देखिए, इसी के साथ आपको बता दें कि पेपर लीक मामले के बाद यूके SSSC पहली बार कोई परीक्षा कराने जा रहा है। 21 मई का सचिवालय रक्षक भर्ती की परीक्षा होने जा रही है, जिसके लिए आयोग की तरफ से तैयारियां चल रही है। मगर ये परीक्षा आयोग की साख का भी सवाल है, क्योंकि पेपर लीक की घटना के बाद यूके SSSC को लेकर काफी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मांग तो ये भी उठ रही है कि आयोग को भंग कर देना चाहिए। पहला एग्ज़ाम है, विवाद के बाद हमारे लिए भी एक इम्तिहान ही है। हमने इसमें काफ़ी चेंजेज किए हैं। जैसे सबसे बड़ा चेंज हमने ये किया कि पुलिस डिपार्टमेंट से इस बार अनुरोध किया हमने कि पहले क्या होता था कि एजेंसी के लोग रहते थे फ्रिस्किंग के लिए, अब वो पता नहीं कौन लोग होते थे, कहाँ से आते थे, सही से करते थे नहीं करते थे, तो ये थोड़ा सा ये भी इशू था। तो हमने इस बार पुलिस डिपार्टमेंट से अनुरोध किया कि फ्रिस्किंग के लिए पुलिस डिपार्टमेंट से एक महिला और एक पुरुष, 2 जो है, और मेरे ख्याल से पुरुष जो रहेंगे वो SI लेवल के रहेंगे। इधर रुद्रपुर में ओवरलोडिंग के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुई है। पुलिस ने ओवरलोड खनन सामग्री से भरे 9 डंपर को पकड़ा है। पुलिस ने इन सभी डंपर को सीज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि ओवरलोड वाहन चला रहे ड्राइवरों के लाइसेंस को कैंसिल कराने की कार्रवाई की जा रही है। उधर खटीमा में खनन के वाहन दिन रात बेरोक टोक दौड़ रहे हैं। कभी वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं होता है तो कहीं पर ओवरलोड वाहन चल रहे हैं। कई जगह तो कमर्शियल रजिस्ट्रेशन के बगैर ही वाहनों का खनन में इस्तेमाल किया जा रहा है और ये सब पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, मगर अधिकारी खामोश बैठे हैं। जहाँ पे भी अवैध खनन मिलेगा तो तुरंत उस पर कड़ी कार्रवाई करें। और मेरे द्वारा भी स्वयं जहाँ पे ऐसी सूचना आ रही है, हम स्वयं भी इसमें चेकिंग में रहते हैं रात भर, तो जहाँ भी अवैध खनन चलता है हम कार्रवाई करते हैं। अभी हमने 8 डंपर भी सीज किए और कई ट्रैक्टर ट्रॉली भी हमने अवैध खनन में सीज कर रखे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाते हैं उत्तराखंड का। बागेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में पहलवानों के धरने को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग। टिहरी में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का दौरा। कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य की किसान विकास योजना को दूर दराज के किसानों तक पहुंचाने को कहा। उत्तरकाशी के सीमांत इलाकों में आयोजित हुआ बहुउद्देश्य शिविर। शिविर के दौरान सामने आई 35 शिकायतें। ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही हुआ समाधान। विकासनगर में चोरी के गहनों के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ा चोर। नशे की लत पूरी करने के लिए आरोपी करता था चोरी। करीब 5 लाख रुपए की कीमत के गहने बरामद। जोशीमठ में पिछले 5 महीने से रुका है सड़क का काम। PWD विभाग को जानकारी देने पर शुरू नहीं हो रहा काम। कई गांव के ग्रामीणों के सामने आवाजाही में समस्या। खटीमा के झाऊ परसा और बगुलिया गांव में बाघ का खौफ। ग्रामीणों ने SDM को सौंपा ज्ञापन। वन विभाग से पिंजरा लगाकर बाघ को पकड़ने की मांग।
रानीखेत में पिंजरे में कैद हुए गुलदार ने एक युवक को बनाया था निवाला। गुलदार को पकड़ने के लिए जंगल में लगाए गए थे 2 पिंजरे और कैमरा ट्रैप। मसूरी मॉल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के कामों पर उठ रहे सवाल। ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों ने किया प्रदर्शन। पर्यटन सीजन शुरू होने के बावजूद अधूरा पड़ा है। नैनीताल में नशे के खिलाफ युवाओं का जागरूकता अभियान। नुक्कड़ नाटक के जरिए युवाओं से की नशे से दूर रहने की अपील। धामी सरकार भी चला रहा प्रदेश को 2025 तक ड्रग्स फ्री करने की मांग। पौड़ी जिले के धार्मिक स्थलों को पर्यटन सर्किट से जोड़ने की कवायद। कमलेश्वर मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर समेत कई मंदिर पर्यटन सर्किट से जोड़ने की तैयारी। 17 मई को कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत करेंगे शुरुआत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।